दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर से मुश्किलों में फंस गई। जी हाँ, आम आदमी पार्टी जो कि आए दिन किसी न किसी विवादों में घिरी रहती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया क्योंकि उसके अपने ही लोग पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपसी जो संबंध है वो आम आदमी पार्टी के बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ रही है क्योंकि उसके विधायक अब पार्टी छोड़ रहे हैं। जी हाँ, टिकट ना मिलने पर अब कुछ ऐसा हुआ है कि जो विधायक है उन्होंने, जो पुराने विधायक जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अब बागी सुर अपना लिया है क्योंकि अब उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि पार्टी में होने के बावजूद उनके हिस्से का टिकट किसी और को मिल जाए। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक टिकट काटे जाने की वजह से अब बागी सुर अपनाते दिख रहे हैं। सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने पार्टी ही छोड़ दी। जी हाँ, अब्दुल रहमान पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और भी कुछ विधायक इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। आम आदमी पार्टी मुश्किलों में घिरी है। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक टिकट काटे जाने की वजह से अब बौखला चुके हैं, पार्टी भी छोड़ रहे हैं और तो और बाकियों पर भी इसका पूरा असर दिख रहा है। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार ने तो अब यहाँ तक कह दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, सीधा अरविंद केजरीवाल से मुकाबला कर सकते हैं, उन्हें चुनौती देंगे। आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी सीट से मौजूदा विधायक रोहित कुमार का टिकट काट दिया है और अंजना पार्चा को टिकट दे दिया। पार्टी इस फैसले से खुश नहीं है, नाखुश है, दुखी है। रोहित कुमार ने कहा कि हमें जी हजूरी करनी नहीं आती, हमें चापलूसी करनी नहीं आती, हम स्वाभिमानी हैं, हम खुददार हैं। उन नेताओं के घरों का चक्कर नहीं काटना आता हमें, शायद इसीलिए हमारा टिकट काट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब मैं त्रिलोकपुरी से ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से सीधा मुकाबला करके नई दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। मौजूदा विधायक रोहित कुमार ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर उन्होंने केजरीवाल को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया। रोहित ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि जिन लोगों को हम चोर बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, उनको टिकट मिल गया है, अब पार्टी को उन पर भरोसा हो गया। तो देखा आपने किस तरह से आम आदमी पार्टी के अपने ही जो विधायक हैं वो बगावती सुर अपना चुके हैं। अब वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। एक एक करके धीरे धीरे कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई पार्टी में होकर ही पार्टी का नहीं रहा। रोहित कुमार ने यहाँ तक कहा कि टिकट काटे जाने से पहले कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले अपना करियर छोड़कर वो अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े थे। बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसे जोड़े थे वो तक पार्टी को न्यौछावर कर दिए। जो आंदोलन के साथी थे उनको एक एक करके साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि सत्ता का लालच इतना बढ़ गया है। सीधे तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि उन्हें सत्ता का नशा हो गया है, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंसान कहता था कि मैं 3 कमरों के मकान में रह लूंगा, आज उसे 50-50 कमरों की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखा आपने किस तरह से अपनी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक हो चुके हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तक तो केवल दूसरी पार्टियों के लोग उन पर इल्जाम लगाया करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब अपनी पार्टी के लोग, अब आम आदमी पार्टी के खुद के लोग अपने संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यही नहीं थमी, बल्कि अब हाई कोर्ट ने आयुष्मान योजना ना लागू करने पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया है गुरुवार को कि वो जवाब दें कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं होने दी। आखिर दिल्ली वासियों को आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट में उन्हें जवाब पेश करना होगा। ये एक आखिरी मौका है हाईकोर्ट की तरफ से। इससे पहले भी काफी बार फटकार लगाकर हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से सवाल कर चुका है, उनसे बार जवाब मांग चुका है, लेकिन कोई जवाब ना देने पर अब आक्रोश में आकर हाईकोर्ट ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया है। विधायकों की काटी टिकट, जैसा कि आम आदमी पार्टी की पहली 2 लिस्टें निकल चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर विधायकों की टिकट कटी है। मौजूदा विधायकों की टिकट काटकर जो टिकटें हैं वो उन्हें दी गई हैं जो दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसका आखिर क्या मतलब है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने ही लोगों पर भरोसा खो चुकी है।
या फिर ये जो डगमगाया हुआ भरोसा है इसकी वजह कुछ और है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं जिनकी टिकटें कटी हैं, वो अब आक्रोश में आ चुके हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे निराश होकर कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई आंदोलनकारी, तो कोई पार्टी का दुश्मन बनता चला जा रहा है। अब उन्हें गवारा नहीं अपने साथ होता हुआ अत्याचार।